नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग की या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 10th की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन अपने पास, हर हेयर डाइड शी ब्लैक, ऐसा लिखा हुआ। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना होगा। सब्जेक्ट इसमें है शी, तो एक नंबर पे हम लिखेंगे शी। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं है तो मैन वर्ब आएगी यहां पे। तो मैन वर्ब है डाइड, तो ये हो जाएगा शी डाइड, ठीक है। उसके बाद में जो ये केस है, पॉजिटिव केस, ये अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हर हेयर, और फिर जो एडजेक्टिव है वो आ जाएगा, एडजेक्टिव इसमें है ब्लैक। और ये पूछा गया था 2012 की जो परीक्षा हुई थी 10th की, उसमें पूछा गया था। अगला सेंटेंस है वाई, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना होता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वाई। उसके बाद में हमें क्या लिखनी पड़ेगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है, वाई डोंट, ठीक है। उसके बाद में ये आ जाएगा यू, और सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आपकी जो मेन वर्ब है इसमें ये रही अंडरस्टैंड, और फिर पॉजिटिव केस बच गया, वो साथ लिखा जाएगा, तो माई प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में है ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग, वेरी यूजफुल, नॉट ओनली फ्लावर्स आर बट ऑल्सो, ऐसी कंडीशन है। और ये पूछा गया था 2013 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट निकालते हैं। सब्जेक्ट इसमें है फ्लावर्स। अब यहां पे वर्ब चाहिए अपने को, वर्ब ये रही। एक तरफ नॉट ओनली पहले आता है, हमेशा ये ध्यान रखें, तो ये नॉट ओनली। उसके बाद में ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग आएगा। उसके बाद में क्या बच गया, बट ऑल्सो। लास्ट में क्या रह गया, वेरी यूजफुल, तो लास्ट में लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में है प्रेफर टू गो ऑन फुट टू वैष्णो देवी ऑन फुट, ठीक है। यहां पे इसमें सब्जेक्ट था, वो लिखना भूल गए हैं, वो था मोस्ट पीपल है। ये पूछा गया था, ये भी 2013 में पूछा गया था। तो सबसे पहले आएगा मोस्ट पीपल, प्रेफर टू गो मोस्ट पीपल प्रेफर टू गो, ठीक है। गो के बाद में टू वैष्णो देवी, और ऑन फुट। देखिए, फुट के लिए हमेशा ऑन का यूज होता है, तो ये हो जाएगा ऑन फुट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उसके बाद में जो सेंटेंस है वो है ऑल ओवर स्पोकन इंग्लिश इज द वर्ल्ड। और ये पूछा गया था, ये 2014 में आया था 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में। तो देखिए, ये सेंटेंस आपने पढ़ा हुआ भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, जो सब्जेक्ट है अपना, तो हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद में वर्ब देखिए इसमें है, ये रही इंग्लिश इज, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब है स्पोकन है, तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन। उसके बाद में ऑल ओवर आएगा, उसके बाद में दी वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मनी है, आउट ऑफ हिज हैंड है, दी है, ओज है, स्नेस्ट है, तो यहां पे आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दी
मनी, ठीक है, दी मनी। उसके बाद में वॉज, फिर स्नैच्ड, तो हो जाएगा दी मनी वॉज स्नैच्ड आउट ऑफ हिज हैंड, आउट ऑफ हिज हैंड। उसके बाद में है देखिए रिटर्न लिखा हुआ है, आई एन अपेलिंग देयर वॉज स्पेक्टेकल व्हेन, और ये पूछा गया था 2015 में आया था। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा देयर आएगा, उसके बाद में वॉज, देयर वॉज एन अपेलिंग, there was an appealing spectacle, there was an appealing spectacle when I returned, तो ये when लगा देंगे यहाँ पे, when I returned, ठीक है। उसके बाद में देखिए did not लिखा हुआ है, वांडा there was because she sit rough and noisy, ठीक है। इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वांडा, लिखेंगे वांडा, फिर उसके बाद में डिड नॉट, फिर सिट आ जाएगा, वांडा डिड नॉट सिट देयर, फिर बिकॉज लगाएंगे, वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज, ठीक है, शी वॉज रफ एंड नॉइजी। जहां तक हो सके एक अर्थ निकालने की कोशिश करें, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा रीअरेंजमेंट का। उसके बाद में देखिए ऑन द पुअर व्हेन पिटी ए लिटिल, तो यहां पे आएगा have a little pity on the poor। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये 2014 में था, ये 2015 में, और ये 2016 का अभी तक अपने एक सेंटेंस लिया है। और इससे आगे के जो सेंटेंस है हम अभी स्टडी करते हैं, उनको फोकस करते हैं एक्सरसाइज पे। ये जो क्वेश्चन है, इज क्वैकिंग इट्स बूट्स आवर इन एंटायर क्लास, ये पूछा गया था 2016 में आया था। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हो जाएगा आवर एंटायर क्लास, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख देंगे आवर एंटायर क्लास, ठीक है। उसके बाद में इज क्वेकिंग आ जाएगा, इज क्वेकिंग आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स हो जाएगा, इन इट्स बूट्स। इस तरह से क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन ये है, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सबसे पहले ये हिना, फिर माई हेल्प कॉल्ड बिकॉज मी नीडेड शी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हिना कॉल्ड मी, हिना कॉल्ड मी बिकॉज, हिना कॉल्ड मी बिकॉज शी नीडेड, because she needed my help। Hina called me because she needed my help, इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है देखिए, so that read quite can I, फिर keep है, तो ये हो जाएगा keep quite, so that I can read, I can read, ठीक है। ये जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, इनका जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षाओं में,
तो रिलेटिव प्रोनाउन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन का। क्योंकि कई बार होता है कि वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कर देता है और कई बार वो क्लोज वाले क्वेश्चन कर देता है जिनमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरने पड़ते हैं, तो वो आप स्टडी कर लें एक बार जाकर। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये पूछा गया था 2017 में आया था बोर्ड परीक्षा में। तो ये देखिए, योवर है, यू है, कंप्लीटेड है, हैव है, वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे यू आएगा, ठीक है, उसके बाद में हैव आ जाएगा, उसके बाद में कंप्लीटेड आएगा, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। हाँ, एक बार आप टेंस जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज हो जाए कि सिंपल है तो किस तरह से स्ट्रक्चर लगेगा, नेगेटिव है तो किस तरह का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव है तो किस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, तो वो हमें जानकारी हो जाएगी इनमें। तो ये हो जाएगा यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद में देखिए, मेकिंग है, इज है, टी है, शी है। तो यहाँ पे शी आ जाएगा, उसके बाद में इज आ जाएगा, शी इज, उसके बाद में है मेकिंग और उसके बाद में है टी, शी इज मेकिंग टी। देखिए, अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो सिंपल सेंटेंस पूछे जाते हैं और फिर या फिर वो इंटरोगेटिव पूछता है या फिर इंपेरेटिव है। तो ये तीन ही प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो जनरली पूछे जाते हैं। उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सिंपल सेंटेंस।